ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हाँ जी, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये जो चैप्टर है इट्स कॉल्ड यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। ये चैप्टर बच्चों यूं समझ लो कि इस चैप्टर में से एक या दो, एक तो कम से कम नहीं, दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है करण, यार मेरे एंड से क्लियर है स्क्रीन? देयर इज नो पंगा फ्रॉम माय साइड। क्लियर है बच्चों स्क्रीन? नो सर। अंतरा के साइड पे भी क्लियर नहीं है, बाकियों का यस यस सर आ गया, यस सर आ गया, बहुत बहुत क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है क्लियर है सर। मेरे एंड से स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही हो रही है। ब्रॉडबैंड वगैरह लगवा लो यार तुम लोग घर पे। चलो जी, सर क्रिस्टल होगी क्लियर। क्लियर सर, थोड़े टाइम के बाद होती है क्लियर। हाँ, वो थोड़ा बफरिंग को टाइम लगता है ना। ठीक है जी, करण की भी क्लियर है। ओके बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स और डायमेंशंस मिला के, मतलब एक्चुअली यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स हम डायमेंशंस में यूज करेंगे। तो ये यूनिट्स और डायमेंशंस मिला के एक एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है एरर्स में से। राइट, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। राइट, बी इट सब्जेक्टिव बी इट नीट ऑब्जेक्टिव, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है। राइट, एंड ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जैसे मोशन इन 1D में क्या था, मोशन इन 1D में इट वाज, पहले तो चैप्टर बहुत बड़ा था और दूसरी उसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा था। ठीक है, इन द सेंस जैसे ग्राफ्स हो गए या वर्टिकल मोशन हो गया, तो उसमें ना कहानी एक बार सोचनी पड़ती है कि बॉडी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या होगा बॉडी के साथ, थोड़ी कहानी बनानी पड़ती है माइंड में। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है दिस इज मोर ऑफ थियोरेटिकल। राइट, थियोरेटिकल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं, बट ये न्यूमेरिकल्स में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इट्स जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस के। देखो यूनिट्स है, अब यूनिट्स कन्वर्जन है, यूनिट्स में तो और कुछ नहीं, यूनिट्स कन्वर्जन है। ठीक है, डायमेंशंस और एरर्स आपके लिए नया टॉपिक है, तो हम देखेंगे क्या होता है। कहने का मतलब अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें दोनों चैप्टर्स की, तो मोशन इन 1D 9th में एक लेवल किया होता है, लेकिन यहाँ पे +1 में उसका एक अपर लेवल आ जाता है। राइट, तो लेकिन यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स जो है वो कंपैरेटिवली आसान है चैप्टर पहले से। ठीक है, इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं यूनिट्स डायमेंशंस में से, और एरर्स का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इसमें से स्कोर करना है, तो इसको बस, इसकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस है तुम लोगों की, तो बहुत आसानी से यू कैन स्कोर फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में ये चैप्टर जो है वो आसान है, इसलिए इस चैप्टर में से कुछ भी कभी छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन पक्के हैं दो। ठीक है, तो रिविका, मोशन इन 1D में से एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा दो। एक्चुअली पता है क्या है, क्वेश्चंस आते हैं 45 नीट में, चैप्टर्स हैं 30। ठीक है, तो अब हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आता ही है, टोटल मिला के बोल रहा हूँ, 12वीं मिला के। तो किसी में से दो आ जाएंगे, किसी में से एक आ जाएगा, किसी में से तीन भी आ जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। राइट, तो जो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में से भी क्वेश्चन आता है, चलो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये चैप्टर, इस पे थोड़ी सी मेहनत करोगे तो थोड़ी सी मेहनत का रिजल्ट ज्यादा निकलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, इतना बड़ा चैप्टर था। एक्चुअली पता है क्या है, मोशन इन 1D जो है वो चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने बोला क्वेश्चन एक या दो, मोशन इन 1D ना बेस बनाता है पूरी +1 की। राइट,
मोशन इन 1D के कंसेप्ट जो हैं, मतलब वर्टिकल मोशन हो गया या ग्राफ्स हो गया, देखो ग्राफ्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यूं समझ लो हर चैप्टर में है। हर चैप्टर में आप लोगों को ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए वो बेस बना देता है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इनडायरेक्टली सोचें मोशन इन 1D में से, तो इनडायरेक्टली तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट फ्रॉम द चैप्टर बट इनडायरेक्टली यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन इन 1D। ठीक है, तो वैसे तो अगर मानेंगे तो फिर तो 7-8-9-10 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। चलो, तो ये चैप्टर आप ध्यान से करेंगे, मैं तरीके तुम लोगों को बताता रहूंगा साथ साथ में कैसे इसमें तरीके अप्लाई करने हैं, ताकि तुम लोग इसमें बहुत अच्छा जो है स्कोर कर पाओ। राइट, हलवा चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ये मत सोचना ये छोड़ दें इसको, या थोड़ा यूनिट में दिक्कत हो रही है तो नहीं होगा, ये सब ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स के साथ। तो यूनिट्स जो इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, पहले हम यूनिट्स खत्म करेंगे, फिर डायमेंशंस, फिर एरर्स। यूनिट्स जो पार्ट है बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, वही चीज है जो आप लोगों ने पहले कर रखी है। यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर स्केलर चीजें है ना, यूनिट, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना, दूसरे को पहले में कन्वर्ट करना, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करना, यही सब चीजें हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो इसलिए पे अटेंशन, राइट। तो फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये सब आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ते रहेंगे, इस टॉपिक में बढ़ते रहेंगे, ब्रश अप होता रहेगा, आप लोगों को पुरानी चीजें जो हैं वो याद आती रहेंगी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स के साथ। यूनिट सबसे पहले होता क्या है, अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट, जिसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट को, व्हाट इज दैट? फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है? विच कैन बी मेजर्ड, यस नमन, अच्छा मुस्कान, अच्छा हमारे स्कूल में टेस्ट था इसका, ठीक है। विच कैन बी मेजर्ड, यस बिल्कुल, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज, ठीक है बिल्कुल सही है। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको, हाँ, विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, बिल्कुल। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर किया जा सके और उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। तो जैसे सपोज बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, जैसे मास, लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, या विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो यूनिट हो, यूनिटलेस भी होती हैं। ठीक है, उन सब चीजों की हम थोड़ा आगे जाके बात करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे फटाफट। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जहां पे मुझे, मैं बता दूंगा जहां पे क्वेश्चन है ना आने के चांसेस होते हैं। कोई डेफिनेशन इसकी ऐसे नहीं पूछता फिजिकल क्वांटिटी की, लिख लो इसको एक बार, स्कूल में आ सकती है 1 नंबर में ज्यादा से ज्यादा, बस 1 नंबर में, या 1 नंबर में क्या आएगा, डेफिनेशन या एग्जाम्पल, तो सबको पता है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, quantity which can be measured is known as physical quantity। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स का। अच्छा यूनिट्स का, यूनिट्स की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट्स? क्यों चाहिए हमें यूनिट? चाहिए भी या वैसे ही, मतलब टाइम पास के लिए उठाते हैं हम यूनिट को, ले लेते हैं, यूनिट बता दिया, वी नीड इट, वी नीड इट व्हाई? टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, राइट। अच्छा जैसे सपोज मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तुम लोगों को बोला मैंने, भाई पटियाला, पटियाला में बैठे हो अगर तुम लोग, है ना, मैंने बोला भाई 25 चले जाओ, 25, मैं, तुमने पूछा राजपुरा जाना, मैंने कहा 25 चले जाओ, 25 क्या चले जाओ?
क्या चले जाओ 25 किलोमीटर चले जाओ ना, तो किलोमीटर बताना पड़ेगा ना मेरे को, किलोमीटर चले जाओ। अब 25 मीटर चले जाओ, पटियाला से राजपुरा पहुंच जाओ 25 मीटर, नो ऑब्वियसली नो। तो मेरे को एक यूनिट चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इट हैज ह्यूज सिग्निफिकेंस इन एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ 25 बोल दूंगा, 25 चले जाओ, तुम लोग बोलोगे क्या सर नींद नहीं पूरी हुई क्या आपकी, तो क्या 25 है ना, क्या 25 चले जाओ, राइट। तो टू फाइंड द वेट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है देविका, इसका मतलब वेट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो एग्जांपल दे रही होगी। हाँ सर हाँ, वैसे ही दे दिए एग्जांपल कि उसकी वेट भी हम निकाल सकते हैं, जैसे केजी वगैरह, ये भी अच्छा तो अच्छा। यूनिट है। तो किसी बॉडी का अगर वेट बताना है मुझे, उसका वेट है क्या, सपोज अगर 60, तो क्या 60, यस सर, 60 ग्राम्स, 60 60 केजी, किलोग्राम्स, 60 60 न्यूटन, केजी। है ना। वो यस सर, साथ में हमें बताना पड़ेगा, 60 से काम नहीं चलेगा, पता ही नहीं लगेगा क्या 60 मिलीग्राम, पता लगा मेरे को बोल दिया भाई 60 का तूने वजन उठाना है, अगर 60 केजी का उठाना है, फिर तो यार मेरे को टेंशन हो जाएगी। अगर नहीं 60 ग्राम उठाना फिर क्या है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन आपने लिख ली, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, एक होता है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज होती है यूनिट। तो ये जो साथ साथ में चलते हैं दोनों, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का कॉम्बिनेशन हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताता है ना। जैसे अभी एग्जांपल हमने किया, जैसे 25 किलोमीटर डिस्टेंस हमें बताना, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये डिस्टेंस है जिसकी जिसकी वैल्यू क्या है 25 किलोमीटर। अब इसमें 25 क्या चीज है, एन, और किलोमीटर क्या चीज है, यू, ठीक है जी। लवप्रीत मेरे एंड से स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज बताओ मेरे को, अगर मैं इसका यूनिट चेंज कर दूं, मतलब मैं बोल दूं 25 किलोमीटर मेरे पास पहले था, मैं बोल दूं 25,000 मीटर, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? यस सर। यस सर, सेम है। यस सर। ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई, तो यूनिट जो है वो छोटा हो गया। हमें पता है छोटा यूनिट कौन सा है, मीटर या किलोमीटर? मीटर। मीटर। मीटर छोटा यूनिट है, तो अगर यूनिट छोटा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो दैट सिंपली मीन्स कि n, अगर मैं n1 इज इक्वल टू n2 होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना चाहिए। अगर एक चीज बड़ी होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दिस इज n1, दिस इज u1, दिस इज n2, दिस इज u2। तो ये क्या चीज है, सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट, और n is inversely proportional to u. If u decreases, n increases and vice versa. ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया सर। ठीक है जी। चलो थ्योरी कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराता हूँ, ये थोड़ी सी थियोरी से खत्म करके। थियोरी सिंपल है, उसको फटाफट हम खत्म कर सकते हैं, चीजें आती हैं तुम लोगों को। जैसे अब टाइप्स ऑफ करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अगली हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम टाइप करेंगे रेशियो। फर्स्ट टाइप है रेशियो।
अब रेशियो क्या चीज है? रेशियो इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो क्या होगी, किसी और दो क्वांटिटीज का क्या होगी, रेशियो होगी या डिवाइड करके आएगी। जैसे एग्जांपल, नमन, यस यूनिटलेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मुस्कान, हाँ आरडी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ई अपॉन एम। ई अपॉन एम क्या है? Specific Charge by ratio. mass ratio. अच्छा, Specific ratio. स्पेसिफिक Charge by mass ratio. स्पेसिफिक चार्ज। ई अपॉन एम, डेंसिटी, वेलोसिटी। ठीक है जी। तो एक्चुअली अब रेशियो जो है वो दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रेशियो ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज, एक हो सकती है रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दोनों टाइप की हो सकती है। तो रेशियो ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज हो गया, जैसे सिंपल सी चीज है डेंसिटी, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। लेकिन अगर मैं, आप लोगों ने, हाँ रिलेटिव डेंसिटी सबने सुना है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ Water. वाटर 4 एट डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस। ठीक है, तो वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो जो पहले वाली डेंसिटी थी उसका यूनिट होता है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आरडी का यूनिट होता है, Yes, sir. No, sir. No, आरडी sir. नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं तो वो यूनिटलेस हो जाएगी, अदरवाइज उसका यूनिट होगा। तो दोनों के बारे में लिख लेते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, पता है हमें, तो फटाफट इसको लिख लो। रेशियो इज, लिखो, रेशियो इज द फिजिकल क्वांटिटी it's the physical quantity which is obtained by dividing two other quantities, is obtained by dividing two other quantities। है ना? कोई एग्जांपल इसकी, जैसे सपोज डेंसिटी लिख लो, एग्जांपल लिख लो इसकी, डेंसिटी which is mass upon volume, mass upon, it is the, Lapreet, I said it is the physical quantity obtained by dividing two other quantities। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, टेल मी। सर इसमें जरूरी तो नहीं कि हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लेनी है। क्या? सर इसमें जरूरी तो नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लेनी है। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, उसकी अभी बात करेंगे हम। अच्छा, इसमें अब स्टार पॉइंट लिखो, इसी रेशियो के अंदर सब पॉइंट लिखो एक। if the physical quantity if the physical quantity is the ratio of two similar quantities, if the physical quantity is the ratio of two similar quantities, then it has no unit, then it has no unit। अब उसके लिए एग्जांपल्स हम जैसे तुम लोगों ने बताई हैं, आरडी हो गया, relative density is density of substance divided by density of water at 4 degree Celsius। Devashi, I said if the physical quantity is the ratio of two similar quantities, then it has no unit, then it has no unit। Example लिख लेंगे, relative density is
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक और चीज सुनी होगी आप लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में, काफी बच्चों ने मुझे टाइप करके भी भेजा है। सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट Of light in इन वैक्यूम Vacuum. डिवाइडेड बाय, Speed of light in medium. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन। C box. C by Given medium. अब देखो ये दोनों जो चीजें हैं, यहाँ पे डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, यूनिट उड़ गया, स्पीड अपॉन स्पीड है तो यूनिट उड़ गया। तो इसका मतलब relative density का unit is nothing, it has no unit। ऐसे ही refractive index का भी no unit, यह होता है? no, sir. नहीं sir. होता। No, sir. ठीक है, तो these are unitless quantities। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक क्वांटिटी ऐसी है जो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है फिर भी उसका यूनिट है। एनी गेस? यस, बिल्कुल, गौरी एंड प्रदीप, यू आर राइट, इट इज द एंगल। एक्सेप्शन लिखो। इसमें है एक एक्सेप्शन, एंगल जो है थीटा, ये क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, सुना है? Yes, sir. ये भी Yes, लेंथ sir. है, आर्क, रेडियस भी लेंथ है, तो इट इज लेंथ बाय लेंथ। स्टिल एंगल हैज अ यूनिट, हैज एसआई यूनिट ऑफ, क्या होता है इसका एसआई यूनिट? Radian. Radian. रेडियन। Radian. ठीक है, डिग्री भी लेते हैं बिल्कुल, हाँ जैस्मिन, ठीक है। तो रेडियन या डिग्री जो है इसका यूनिट है, बट it is still the